जय श्री राम दोस्तों। आज सभी को पता है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हमारे अयोध्या में पूरा देश राम में हो गया है, तो हम भी रामलला पे कुछ बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब कबीर से किसी ने पूछा कि आप कौन से राम को भजते हो, राम तो अनेक हैं। कबीर ने उस व्यक्ति से पलटकर पूछा, राम कितने राम हैं? उत्तर मिला, एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम घट घट में लेटा है, एक राम सकल पसारा, एक राम तो सबसे न्यारा। इस पर कबीर कहते हैं, राम तो एक ही है, लेकिन वह कई रूपों में प्रकट है और अप्रकट भी है। दशरथ का बेटा जो राम है, वह उस राम का साकार रूप है जो धरती पर प्रकट होकर मानव जाति को मर्यादा सिखाता है। वही राम चेतना के रूप में कण कण में समाया है। वही राम ऊर्जा बनकर सकल ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए है। और दोस्तों, वही राम निराकार है जो सबसे न्यारा और प्यारा है। असलियत में जो सकल ब्रह्मांड के कण कण में रमा है, वही राम है, वही परम चेतना है और वही पूर्ण ब्रह्म है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने मर्यादा की प्रतिष्ठा और असुरों के संहार के लिए लगभग 7500 वर्ष पहले अयोध्या में जन्म लिया। इसीलिए इस दिन को राम जन्मोत्सव या राम नवमी के नाम से मनाया जाता है। असलियत में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं जो सीधे तौर से हमारे जीवन से जुड़े हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन की हर समस्या में अपनी मर्यादा और वचन को नहीं छोड़ा। एक बेहतर परिवार और समाज आपसी प्रेम और सम्मान के आधार पर ही बनता है। जब सब आपस में अपनी अपनी मर्यादाओं में बंधे होते हैं, जिससे समाज हिंसा, झूठ, चोरी, बलात्कार आदि अपराधों से मुक्त रहता है। जहां सबके दिलों में एक दूसरे की भलाई का भाव, संतोष, शांति हो। मर्यादित समाज के निर्माण के लिए भगवान श्री राम ने अपने जीवन को सबकी भलाई का भाव रखते हुए आदर्श की तरह जिया, जिससे मानव जाति का पालन हर एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सके। भगवान श्री राम का अपने जीवन में गुरु आज्ञा का पालन करते हुए राक्षसों का नाश करना, फिर गुरु आज्ञा से ही सीता माता के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ देना, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए खुशी खुशी वनवास चले जाना और छोटे भाई भरत को सिंहासन दे देना, माता कैकेयी के वनवास भेजने के बाद भी उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, रावण जैसे शत्रु के साथ भी संधि प्रस्ताव भेजना, सीता माता की रक्षा के लिए रावण का नाश करना, राजा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सीता माता को वन भेजना। ऐसे ही राम ने न जाने कितने वाक्य समाज को मर्यादा में बांधने के लिए सिखाए हैं। प्रभु श्री राम का जीवन समाज के लिए एक आदर्श की तरह प्रलय काल तक मानव जाति याद रखे। इसीलिए उनके जीवन पर वाल्मीकि जी ने रामायण और तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना लिखकर अपने को धन्य कर लिया। देखा जाए तो भगवान श्री राम के जीवन में एक के बाद एक विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती गई। जीवन भर उनकी प्रकृति में कभी भी सहजता नहीं थी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी दोस्तों कुछ ना कुछ हलचल बनी ही रहती है। हमें भी भगवान राम की तरह धैर्य, विवेक और बुद्धि बल से तपस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। फिर हर विपरीत परिस्थिति से निकलने के रास्ते राम कृपा से मिल ही जाएंगे। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय।